पर पहुंचेंगे, द्विपक्षीय बातचीत होनी है। प्रणय, मैं एक बार आपका रुख करूंगी। विशाल ने हमें बड़े डिटेल तरीके से बताया कि किस किस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और रूस के राष्ट्रपति क्योंकि पुतिन यहां पर आए नहीं है, तो देखिए ये मैं बताना चाहती हूं अपने दर्शकों को कि एक छोटी सी बच्ची की तस्वीरें आऊंगी प्रणय मैं आपके पास। उससे पहले मैं ये एक बार तस्वीरें बड़ी प्यारी सी हैं जिसमें जो बाइडेन उस छोटी सी बच्ची को गले लगा रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूं कि अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी की बेटी माया है, जो अगवानी के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंची थी, एफएस पालम पहुंची थी अपने पिता के साथ, जो राजदूत है अमेरिका के अमेरिकन एम्बेसी में, और उन्हीं के साथ प्यार से जो बाइडेन इस समय बातें करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा काफिला है जो बाइडेन का वो निकल चुका है एफएस पालम से। प्रणय, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की ये जो मुलाकात है, अगर मैं कूटनीति की दृष्टि से इसको समझना चाहूं तो इसके क्या महत्व है, इसके क्या नफा है और क्या नुकसान है? क्योंकि राष्ट्रपति जब जो बाइडेन हमारे देश में है और अमेरिका और भारत की दोस्ती जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसको देखते हुए मैं कूटनीति की बात कर रही हूं, नफे और नुकसान के तौर पर। प्रणय। बिल्कुल शोभना, और जिस बच्ची की आपने बात की, माया गारसेटी, जो कि एरिक गारसेटी की बेटी हैं, और जितनी चहक और जितनी गर्मजोशी के साथ में राष्ट्रपति बाइडेन ने उससे बात की, मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी कुछ इसी तरीके की चहक और कुछ इसी तरीके की गर्मजोशी इन दिनों देखने को मिल रही है। महज 20 साल के इस सफर के अंदर देखें तो भारत और अमेरिका ने कई मील का पत्थर साबित होने वाले समझौतों को न केवल साकार किया है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अब उन्हें आगे बढ़ना है। इसमें 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है द्विपक्षीय सहयोग, दूसरा है दोनों देश या जो इस तरीके के जो रीजनल कोऑपरेशंस दोनों देश मिलकर बना रहे हैं, कई जो संगठन हैं, चाहे क्वाड हो, I2U2 हो, इन तमाम क्षेत्रीय सहयोगों के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं, और साथ ही बहुपक्षीय मंचों के ऊपर भारत और अमेरिका मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। इन तीनों पहलुओं के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में बात हो रही है। चूंकि लार्जर अगर कहा जाए तो दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर लगभग हर वो चीज जिसके अंदर सहयोग संभव है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर, लेकिन जब नेता मिलते हैं तो नेता निटिग्रिटीज पर बात नहीं करते हैं, नेता लार्जर इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है पॉलिटिकल डायरेक्शन देने की। और पॉलिटिकल डायरेक्शन के हिसाब से कोशिश होगी कि किस तरीके से, अगर चीन के राष्ट्रपति ने यहां से किनारा किया है, रूस के राष्ट्रपति यहां से नहीं आए हैं, किस तरीके का संदेश यहां से दिया जा सकता है। भारत और अमेरिका किन चीजों के ऊपर अब अपनी दोस्ती को नए लेवल पर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, द्विपक्षीय सहयोग कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर बात होगी। साथ ही G20 एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। G20 के अंदर, क्योंकि अमेरिका G20 के लिहाज से एक बेहद दमदार आवाज है और G7 का एक सबसे ताकतवर नेता है। G7 को माना जाता है कि G20 का पावर हाउस यही है। तो अगर G20 के सबसे बड़े पावर हाउस G7 के सबसे बड़ी आवाज के नेता के तौर पर एयरपोर्ट से उतरते ही सबसे पहले वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये मेजबान के लिए कहीं ना कहीं उनकी ताकत बढ़ाने वाला संदेश भी है। इसके अलावा कोशिश होगी कि किस तरीके से सहमति बनाई जा सकती है, भारत की कोशिश किस तरीके से आगे बढ़ रही है कंसेंसस बिल्डिंग को लेकर, और उसके लिए अमेरिका पॉलिटिकल डायरेक्शन में क्या मदद कर सकता है। और इसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन को लेकर, चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति यहां आए हैं, चीन के साथ जो तनाव भारत का सरहद पर चल रहा है, वहां के मुद्दों से लेकर क्षेत्रीय इलाके के अंदर, हिंद प्रशांत के अंदर क्या हो सकता है, दक्षिण चीन के सागर के मुद्दे के ऊपर क्या हो सकता है, मालाबार की एक्सरसाइज को लेकर भारत और अमेरिका और अन्य देशों ने किस तरीके से आगे चीजें, लार्जर इश्यूज के ऊपर ज्यादा बात होगी। और कहीं ना कहीं पर्सनल केमिस्ट्री तो दोनों नेताओं की बहुत अच्छी है ही, तो उसकी तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश होगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें प्रणय मैं 10 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। और यूएई के जो सुल्तान है, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद इस समय हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एफएस पालम पर उनका विमान लैंड कर चुका है, और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद ये अगले मेहमान शेख अल जायद आप देख रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति इस समय तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, और अब इनका कारवां भी रवाना होते हुए, और ये जो बाइडेन की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और जो बाइडेन के ठीक बाद, जो बाइडेन का जो पूरा काफिला है, जो पूरा उनका कागज है, वो यहां से निकल चुका है, सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचना है। और इसी बीच अब यूएई के राष्ट्रपति भी भारत पहुंच चुके हैं। प्रणय, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, और मेरे लिए सवाल बहुत अहम हो जाता है, इनफैक्ट हर भारत के नागरिक के लिए सवाल बहुत अहम हो जाता है। ये हम सब जानते हैं कि रूस हमारा पुराना और घनिष्ठ मित्र है। ऐसे में अमेरिका के साथ अगर भारत की नजदीकियां बढ़ रही है, तो भारत किस तरीके से संतुलन बनाए, किस तरीके से सामंजस्य बनाए कि रूस भी नाराज ना हो और अमेरिका के साथ भी ये दोस्ती आगे बढ़े, क्योंकि अमेरिका का साथ बहुत जरूरी है चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए। देखिए, रिश्तों की ताकत इसी को कहा जाता है शोभना, कि आप पुराने दोस्तों को न छोड़ें और नए दोस्त भी बनाते चले जाएं और दोस्तों के बीच में तालमेल बनाते
करते रहें। और भारत ने ये करके दिखाया है। अगर भारत की कूटनीति को देखें तो भारत ने संबंधों को साधा है, और इन संबंधों के साधने का नमूना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही न आ रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की उनके साथ बातचीत हुई, फोन पर बातचीत हुई, सर्गेई लावरोव यहां पर आए, 2 दिन पहले भी रूस के विदेश मंत्री की भारत के विदेश मंत्री से लंबी चर्चा हुई, बातचीत हुई। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले यहां पर पहुंचते हैं, और अमेरिका ने कई बार इस चीज को कहा है कि हम भारत की स्थिति को समझते हैं, रूस के साथ उसके पुराने संबंध हैं, हम इन संबंधों को समझते हैं। हालांकि अमेरिका बार बार यही कहता है कि भारत को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं रूस को मजबूत करने का मतलब होता है कि आप यूक्रेन के युद्ध के अंदर आप जो हैं वो आंच उसकी बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये अमेरिका का अपना रवैया है, लेकिन चाहे S-400 की डील देखें आप, जो कि मिसाइल डील है भारत की रूस के साथ में, उसके रास्ते को अमेरिका ने नहीं रोका। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं हैं जिसके अंदर भी अमेरिका अच्छी तरीके से जानता है। साथ ही रूस भी इस चीज को अच्छी तरीके से समझता है कि भारत अमेरिका के साथ में नजदीकी जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन उसके साथ पुरानी और रणनीतिक साझेदारी है। और यही वजह है कि यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भले ही अमेरिका का करीबी और रणनीतिक सहयोगी भारत है, लेकिन भारत ने उससे एब्सटेन किया, भारत ने खुलकर इस चीज को कहा। और साथ ही समरकंद के अंदर आपको अच्छी तरीके से याद है वो तस्वीरें, जब समरकंद के अंदर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भी खुलकर कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। तो आप देखिए कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, या भारत जो है अपनी बात को विदेश नीति के मंच के ऊपर रूस को खुलकर कह भी पाता है, और साथ ही अमेरिका के साथ नजदीकी भी बना पाता है, और दोनों संबंधों को साधते हुए भारत अपने वजन के साथ में आगे बढ़ रहा है, जिसकी बात का वजन दुनिया के कई देश मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। विशाल पांडे का मैं एक बार रुख कर लेती हूँ। विशाल, देखिए प्रणय ने बड़े तफसील से समझाया है कि रूस के साथ बैलेंस बनाते हुए, यानी रूस के साथ अपनी दोस्ती को आगे निभाते हुए, उसको बढ़ाते हुए, घनिष्ठता को बढ़ाते हुए, अमेरिका एक नए दोस्त के रूप में, नए रिश्ते के रूप में भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये जो दोनों सुपर पावर्स है, चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका हो, उसके साथ भारत जिस तरीके से बैलेंस बनाता है, जिस तरीके से मित्रता को आगे बढ़ाता है, और अपने जो हित हैं, चाहे वो कूटनीतिक हित हो, चाहे वो सामरिक हित हो, चाहे वो अपने किसी भी तरीके के तो उनको आगे रखते हुए, हर देश रखता है, भारत भी उनको आगे रखता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जो मुलाकात होने वाली है, अगर मैं आपके शब्दों में उसको समझना चाहूं तो वो कितना आपको लगता है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में अहम साबित होगी? शोभना जी, देखिए मोदी और बाइडेन के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं, और आज जब बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पहुंच रहे हैं तो इस रिश्ते में और ज़्यादा मजबूती ही आएगी। अगर हम रूस और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत के लिए अमेरिका भी उतना ही करीब है जितना रूस करीब है। भारत के दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। रूस भी इस बात को जानता है और अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि भारत अपने हितों को आगे रखकर अपने तमाम चीज़ों को, अपने मुद्दों को सामने रखता है। अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करते हैं, और रूस के साथ के राष्ट्रपति के साथ भी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत हुई थी। रूस के प्रतिनिधि के तौर पर रूस के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, जो इस G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति पुतिन से जब प्रधानमंत्री मोदी की फोन पर बातचीत हुई थी तो G20 को लेकर भी बातचीत हुई थी, और तमाम जो बहुपक्षीय मंच हैं उनके मुद्दों पर भी बातचीत हुई थी। यहां पर भारत ने, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया पूरी दो गुटों में बटी हुई नजर आती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश इसमें था जो अपने स्टैंड पर खड़ा था, वो किसी गुट में शामिल हमें दिखाई नहीं दिया। भारत ने इस पूरे विवाद के दौरान, जब एक पश्चिम देशों के साथ एक पूरा गुट नजर आ रहा था, एक गुट रूस के साथ नजर आ रहा है, ऐसी स्थिति में भारत ने अपने हितों को सबसे आगे रखा। भारत ने पूरी दुनिया को कई मंचों से यह साफ किया कि अब भारत की विदेश नीति ऐसी नहीं है कि वो किसी देश के प्रभाव में आकर अपनी नीति को तय करे। वो अपने हितों को, अपने फायदे को और अपने पब्लिक को देखकर फैसले लेगी, उस हिसाब से अपनी विदेश नीति तय करेगी। और अमेरिका हो चाहे रूस हो, दोनों भारत की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, और यही वजह है कि दोनों को यह पता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो एक साथ अमेरिका और रूस दोनों देशों के साथ बातचीत कर सकता है। तमाम जो अलग अलग देश हैं उनके साथ बातचीत कर सकता है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और अब से थोड़ी देर में जब जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पहुंचेंगे तो हमें वो आत्मीय रिश्ते की तस्वीर एक बार दोबारा देखने को मिलेगी, जो हमने कुछ दिनों पहले व्हाइट हाउस में देखी थी। उससे पहले हमने जापान के हिरोशिमा में देखी थी, जब जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिल रहे थे। और वो अपने आप में एक अलग तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, जब सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति खुद अपनी सीट से उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएं, उनसे गले लगे और बातचीत करें। तो वो तस्वीर भी हिरोशिमा से निकलकर सामने आई थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज का जो भारत है वो अपने संबंध जिस भी देश के साथ बना रहा है, अपनी नीतियों को ध्यान में रखकर बना रहा है, अपने आर्थिक हितों को
को ध्यान में रखकर बना रहा है, और साथ ही कैसे जो तमाम मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे आगे किया जाए, भारत को कैसे और जो टॉप 3 की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है उस तरफ कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशों के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान इन मुद्दों पर पीएम मोदी अपनी राय रखते हैं ताकि इन देशों के साथ संबंध बने रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस मीटिंग में जो ग्लोबल साउथ की बात होती है उस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ही दिया गया है। तमाम देशों ने इसका समर्थन किया है और जब जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी तो इस प्रस्ताव पर भी प्रणय उपाध्याय का रुख करना चाहूंगी। प्रणय, मुझे जानकारी मिल रही है कि जो बाइडेन 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन, और हमें तस्वीरों का इंतजार है, कुछ ही क्षण का ये इंतजार। मुझे लगता है कि 5 से 10 सेकंड के अंदर हमें ये तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखने लगेंगी। प्रधानमंत्री आवास जो बाइडेन